जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस से शुरू हो जाता है दिवाली का पर्व और पूरे 5 दिन तक दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, तो 5 दिन तक हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन धनतेरस और छोटी दिवाली वाले दिन बहुत सारे लोग इन दोनों में से एक दिन जो है ना यमदीप भी जलाते हैं। एकमात्र ये एक ही ऐसा दिन है जिस दिन हम यमदीप जलाते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो ये हमें कैसे जलाना है, कब जलाना है, किस टाइम जलाना चाहिए और जलाते वक्त हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले ना, अगर आप छोटी दिवाली पर जला रहे हैं यमदीप, तो फिर हमें आटे का जलाना चाहिए। और अगर आप धनतेरस वाले दिन जला रहे हैं तो देखिए, अगर आपके यहाँ दोनों दिन आटे का जलता है तो आटे का जला सकते हैं, दोनों दिन जलता है तो दोनों दिन जला सकते हैं। अगर एक ही दिन चलता है, या तो धनतेरस वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन, तो उस दिन उसके अकॉर्डिंग आप जला सकते हैं। तो कैसे जलाना है, तो देखिए यहाँ पे ना, अगर आप छोटी दिवाली पे जला रहे हैं तो आटे का ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आटे का सबसे शुभ होता है दिया जलाना, खासकर यमदीप। और अगर आप धनतेरस पे जला रहे हैं तो मिट्टी का दीपक जला लें, शुद्ध होना चाहिए, जो है ना रखा हुआ पुराना वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो पुराना दिया लेते हैं यमदीप जलाने के लिए, नया नहीं लेते, पुराना लेते हैं। तो अगर आपके घर में पुराना लिया जाता है तो पुराना भी ले सकते हैं। हमें आटा लेना है, आटे का दीपक जला रहे हैं तो आटा उतना ही लेना है जितने का दीपक बने, फालतू नहीं लेना, या हमें गुथे हुए आटे में से नहीं लेना। इसके लिए हमें अलग आटा गूंथना होगा। आटा टाइट गूंथना है ताकि दीपक हमारा आराम से बन जाए, बहे ना, मतलब कि फैले ना। यहाँ पे हमें एक प्लेट लेनी है, आप डोना भी ले सकते हैं एक, या कोई पत्तल वगैरह हो आपके यहाँ वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको हमें हल्दी से लेपना है। आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं, या आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं, या आटे से आप कोई भी कुछ मार सकते हैं, जैसे बनाते हैं ना चौक वगैरह पूछते हैं, इस तरीके से इस प्लेट के ऊपर फूल वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। या फिर इस तरीके से हल्दी से लीप के सिंपल सा आप चावल रख लें इसके ऊपर। चावल देखिए, अगर आप ज़्यादा रख रहे हैं तो फिर आप सबके, आपने जितने भी घर में मेंबर है ना, सबों के हाथ से एक एक मुट्ठी चावल इस प्लेट में रखवा लें। अगर आप थोड़े ही चावल रख रहे हैं तो फिर तो आप पक्षी को दे देंगे। अगर एक एक मुट्ठी सभी के हाथ से चावल ज़्यादा रखवा रहे हैं तो फिर उन चावलों को सुबह हम जो है ना किसी ज़रूरतमंद को बढ़ा के दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा के उनमें उसको दान दे देते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े ही ले रहे हैं तो पक्षी को डाल देंगे हम। यहाँ पे दीपक हमने रख लिया है प्लेट में। अब हम 4 बाती इसमें डालेंगे। तो बाती देखिए 4 हैं, 4 मुख हैं। ठीक है, बाती तो 2 ही हैं लेकिन मुख हमने 4 किए हैं। ठीक है, आप चाहें तो 4 बाती अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे हम सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। यहाँ हमने सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों का तेल देखिए, तेल उतना डालें कि कम से कम आपका दीपक अच्छे से जल जाए देर तक। ये नहीं कि 5 मिनट जला, 2 मिनट जला, बस ऐसे नहीं, देर तक जलना चाहिए। इतना तेल आप भर लें, बड़ा दीपक बनाए थोड़ा सा। ठीक है, मिट्टी का ले रहे हैं तो बड़ा ले लें और देर तक जलता रहे, कम से कम 4-5 घंटे तो जलना चाहिए, आधी रात तक तो कम से कम जलना चाहिए, इतना बड़ा बनाएं। चारों दीपक को, चारों जोत को हम जला लेंगे, बातियों को। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो घर में भी जला सकते हैं इसको, चाहें तो बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में नहीं जलाते, बाहर जाके ही इस दीपक को जलाते हैं। जैसे भी आपके घर में जलाया जाता हो आप वैसे कर सकते हैं। हम लोग घर में जला के इसको पूज के फिर बाहर रख के आते हैं। लेकिन जलाने के बाद इसको बिल्कुल भी घर में फिर ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत इसको लेके जाना है। तो हमें जलाने के बाद इसको हल्दी रोली से चारों बातियों को हमने टीका करना है, पूजना है। इस तरीके से हमें पूजन करना है दीपक का। ठीक है, चारों बातियों को हम पूज लेंगे। इसके बाद दिए के अंदर तेल में हम जो है ना थोड़े से अक्षत, या फिर अगर आप खील लेके आए हैं तो खील डाल दें, और अगर खील नहीं लाए तो आप अक्षत चावल डाल दें थोड़े से। ठीक है, कुछ दाने हम चावल के डाल देंगे भोग स्वरूप। और इसके बाद हम एक कौड़ी लेंगे। कौड़ी देखिए, अगर आपके पास पिछले साल की यमदीप की रखी है तो आप वो भी कौड़ी यूज कर सकते हैं। दोबारा से नहीं रखी आपने, विसर्जन कर दी है, तो आप नई कौड़ी ले लें, वो इसके अंदर रख दें। कौड़ी जरूर रखें आप, है ना। इसके बाद चाहें तो एक सिक्का भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बतासे का, मीठे का भोग भी लगा देंगे। जल्दी जल्दी ये पूजा करनी होती है, हमें आराम से नहीं करनी होती कि बहुत आराम से तसल्ली से इस पूजा को कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करनी होती है पूजा, पूजना होता है दिए को हमें घर में, उसके बाद बाहर जाके प्रार्थना करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो फूल भी चढ़ा सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें, है ना। यहाँ पे हमने सब चीज़ें चढ़ा दी। अब देखिए, अगर आपने 4 घर के मेंबरों के हिसाब से चावल लिए हैं तो आपको सिक्के चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़े से चावल लिए हैं, जैसे पक्षी वगैरह खा ले, इतने चावल लिए हैं खाली रखने के लिए, आसन के लिए, तो फिर आप जितने घर में मेंबर है ना उतने सिक्के रखें इस तरीके से घुमा के। तो उतने सिक्के रखें। अगर मान लीजिए 5 मेंबर हैं तो एक सिक्का बढ़ा के रखें, 6 रख दें। अगर 4 मेंबर हैं तो फिर 5 सिक्के रखें। एक सिक्का हमें बढ़ाना है, घटाना नहीं है, या उतने ही नहीं रखने जितने मेंबर हैं। एक सिक्का हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 4 हैं तो 5 रख लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सभी सिक्कों को एक एक करके इस तरीके से गोल घुमा के यमदीप के चारों ओर, और हम जो है ना रख देंगे यमदीप के पास ही। उसके बाद कलावा चढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा जल लेके जल्दी से
और हम 2 बार जो है ना वार के पूज देंगे इसको। तो इस तरीके से हमको वारना है, जल लेना है सीधे हाथ में और शुद्ध जल होना चाहिए, साफ सुथरा। और उसके बाद हम इसको पूज लेंगे। अब हमें पूजने के बाद तुरंत उठाना है, इसको रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। यहाँ प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं करनी, घर में बाहर जाके ही करनी है। अब आपका मुख्य द्वार है ना घर के बाहर, बिल्कुल मेन एंट्रेंस घर में जहाँ से एंट्री होती है सबकी, वहाँ पे लेके जाना है इस दीपक को, वहाँ ले जाके इसको रख देना है। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर आपने डोना वगैरह लिया है तो उसके साथ रख दे, प्लेट के साथ रख दे, या फिर आप उठा के दिए को चावल वहीं रख दे। थोड़े से लिए हैं तो जहाँ पे आप दिया लगा रहे हैं उसके ऊपर दिया रख दे और सिक्के वहीं छोड़ दें। ठीक है, आपको वहीं पे रात को मतलब रख देना है दिया। उसके बाद देखिए इस दिए को जलाते वक्त रखने के बाद हमको प्रार्थना करनी है तुरंत। अब हमें प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के। हमें बोलना है, हे यम देवता, मैं आपके समक्ष दीपक जला रही हूँ आज धनतेरस या फिर छोटी दिवाली पर, और मेरे परिवार पे चारों दिशाओं से किसी भी दिशा से कोई भी मुसीबत, परेशानी या फिर कुछ भी दुर्घटना ना आए तो मेरे मुख्य द्वार से ही वापस लौट जाए, और मुझ पे और मेरे परिवार के हर उस सदस्य पे कभी भी अकाल मृत्यु का साया भी ना आए। ऐसी हम पे कृपा बना के रखना। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना, वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने ऊपर आ जाना है। और ये दीपक हमें जब जलाना है जब हमारे घर के सारे मेंबर घर में आ जाएं, आवा जावा किसी का ना हो, बार बार आना जाना ना करे। इस दीपक को बाद में जलाने के बाद नहीं देखा जाता, तो ज़्यादातर घरों में ये दीपक तभी जलाया जाता है जब घर में सब लोग आ जाते हैं, ड्यूटी वाले आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दीपक जलाएं और पीछे मुड़ के बिल्कुल ही नहीं देखना। इस दीपक को दक्षिण दिशा में लगाना है। वैसे तो ये दीपक देखिए चारों दिशाओं की तरफ ही जल रहा है, हमें इसमें ये नहीं देखना कि कहाँ जलाना है, चारों दिशाओं में ये दीपक रोशनी कर रहा है। लेकिन फिर भी आप हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ ही इस दीपक को रखें। और इस दीपक को मॉर्निंग में जब ये दीपक बुझ जाए, तो आटे का दीपक है तो गाय वगैरह खा लेगी। अगर गाय वगैरह नहीं आती हैं आपके यहाँ पे तो इस दीपक को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाएं, और जो सिक्के आपने लिए हैं ना किसी जरूरतमंद को इसको दे दे। सिक्कों को कोई भिखारी वगैरह हो तो उसको दे दें। चावल अगर आपने ज़्यादा रखे हैं तो इसमें बढ़ा के चावल किसी को दान कर दें। चावल अगर थोड़े से हैं तो पक्षियों में डाल दें। बाकी कौड़ी को आप धो के संभाल के आप रख सकते हैं, दोबारा अगले साल यूज कर सकते हैं। प्लेट वगैरह अगर आपने घर की ली है तो उसको आप घर में ले आएँ, यूज कर लें। बस इसी तरीके से जो है ना यमदीप जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।